नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी। बीएलओ घर घर सर्वे कर जानकारी जुटा रहे हैं। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रचार ने जोर पकड़ा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा 7 नवंबर को देश भर में 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, पंचतीर्थ स्नान के साथ पुष्कर मेले का समापन। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर घर सर्वे कर जानकारी जुटाई जा रही है। बीएलओ द्वारा मतदाताओं से संपर्क कर गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है। कल से शुरू हुए एसआईआर के तहत योग्य मतदाताओं से नवीन रंगीन फोटो और भरा हुआ गणना प्रपत्र लेकर अद्यतन मतदाता सूची का डेटा तैयार किया जा रहा है। जनजातीय बाहुल्य डूंगरपुर जिले में आज वाल्मीकि समाज के लोगों की कॉलोनियों में बीएलओ ने दौरा कर जानकारी ली। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने लोगों से बीएलओ का सहयोग करने की अपील की है। झुंझुनू जिले के लगभग 19.5 लाख मतदाताओं के सत्यापन को लेकर बीएलओ घर घर दस्तक दे रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि 4 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के तहत सभी पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। श्री गर्ग ने बताया कि मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 1950 के साथ ही स्थानीय हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने मतदाताओं से अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाने की अपील की है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे जो बूथ लेवल अधिकारी हैं बीएलओ, वो घर घर जाके गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। हमारा गणना प्रपत्र है, ये बहुत ही सरल प्रपत्र है और इसके अंदर जो भी एंट्री या प्रविष्टियां करनी हैं उसकी तैयारी हमारे बीएलओ ने मैपिंग के द्वारा पहले ही कर ली है। हमारे जिले में हम 80% से ऊपर की निर्वाचकों की मैपिंग 2002 की वोटर लिस्ट से कर चुके हैं और जिन निर्वाचकों का 2002 वोटर लिस्ट से मैपिंग हो चुकी है उन्हें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इस सीट पर परंपरागत रूप से मुख्य मुकाबला भाजपा के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के बीच है, जिसे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने त्रिकोणीय बना दिया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस व भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी 2 दिन से बारां में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अंता सीसवाली में रोड शो निकालकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रोड शो करेगी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रोड शो कर कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। रेलवे देश के 100 वर्ष से पुराने स्टेशनों का शताब्दी समारोह मनाएगा। देश में रेल सेवा शुरू होने के करीब 250 साल होने पर विरासत सहेजने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इस क्रम में बीकानेर रेलवे स्टेशन पर 7 नवंबर से महोत्सव मनाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि 13 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान स्टेशन के विकास को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। इस दौरान स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक आयोजन और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। देश में 25 लाख से अधिक लोगों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए चेहरा पहचान प्रणाली फेस ऑथेंटिकेशन अपनाई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस पहल को मंगोलिया और मालदीव सहित कई देशों ने सराहा है।
आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के शुभारंभ अवसर पर डॉक्टर सिंह ने बताया कि यह अभियान इस महीने के अंत तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फ़ोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7 नवंबर को देश भर में 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी इस महीने की 26 तारीख को मनाए जाने वाले संविधान दिवस तक विभिन्न स्थानों पर वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित करेगी। इधर प्रदेश भर में इस सिलसिले में 9 से 15 नवंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी शिक्षण संस्थानों, NCC, NSS और सामाजिक संगठनों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के SMS स्टेडियम में 7 नवंबर को रखा गया है। इस भव्य आयोजन में सामूहिक वंदे मातरम गायन होगा और 50,000 तिरंगा झंडों का वितरण किया जाएगा। इस दौरान स्वाधीनता आंदोलन के महापुरुषों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और आदिवासी क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर के PG कॉलेज में माय युवा भारत अभियान के तहत निबंध और भाषण प्रतियोगिता रखी गई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के व्याख्यान का वाचन भी किया गया। सिरोही जिले के शिवगंज में यूनिटी मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। 1469 में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उनका जीवन ईमानदारी, दयालुता और लोगों की मदद के महत्व को दर्शाता है। उनकी शिक्षाएं उस समय की सामाजिक समस्याओं जैसे जाति व्यवस्था के विरुद्ध थी, सभी की समानता पर जोर देती थी। गुरु नानक जयंती पर प्रदेश भर में सिख धर्म के लोगों और पंजाबी समुदाय में उल्लास देखा गया। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न जिलों के गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शबद कीर्तन और लंगर प्रसादी के साथ गुरुबाणी के पाठ हो रहे हैं। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि वहां गुरुद्वारों में सेवादारों की भीड़ देखी जा रही है। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय स्थित श्री गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में विशेष सजावट की गई है। श्री अखंड पाठ साहिब का आज भोग डाला गया। इसके उपरांत विशेष दीवान सजाने का क्रम शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाने और अरदास करने के लिए सुबह से ही संगत पहुँचना शुरू हुई। विभिन्न जत्थों द्वारा गुरु की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। शबद कीर्तन प्रतियोगिता के विजेता रहे प्रतिभागियों को भी आज सम्मानित किया गया। आज देर रात रंग बिरंगी आतिशबाजी भी की जाएगी। केंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में अरदास में भाग लिया और सेवादारी की। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का जीवन हमें मानवता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली के अवसर पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा। पुष्कर, कोलायत, बेणेश्वर धाम और गलता तीर्थ सहित सभी प्रमुख सरोवरों पर पवित्र स्नान के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पंचतीर्थ स्नान के साथ ही पुष्कर में चल रहे सालाना मेले का भी आज विधिवत समापन हुआ। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि देश विदेश से आए 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पुष्कर के 52 घाटों पर डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया।
कार्तिक मास की पावन पूर्णिमा के अवसर पर तड़के सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा तीर्थराज पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा अर्चना कर धर्मलाभ उठाने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। आज पस तीर्थ के अंतिम स्नान के साथ ही ख्याति प्राप्त पुष्कर धार्मिक मेले का औपचारिक समापन भी हो गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर सरोवर के सावित्री घाट पर अभिषेक कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वीसी के माध्यम से जुड़े। पशु मेले की औपचारिक शुरुआत के साथ ही जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, पशु विभाग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों ने हिस्सा लिया। नीलम दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट स्थित त्रिवेणी संगम में भी बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्नान को पहुंचे। वहां संगम की डुबकी लगाकर चतुर्भुज नाथ के दर्शनों को लेकर मंदिर में लंबी कतारें देखी गई। पाली में इस मौके पर गायों को परंपरागत रूप से लापसी और गुड़ खिलाकर पूजा की गई। वहीं देव दिवाली के मौके पर मंदिरों और घरों में दीपमालाएं सजाई जा रही है। देव दिवाली को देवताओं की दिवाली माना जाता है और दीप जलाकर देवताओं के धरती पर आने की खुशियां मनाई जाती है। इस अवसर पर कई पवित्र सरोवरों पर दीपदान के कार्यक्रम रखे गए। डूंगरपुर में सापन नदी के तट पर स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में आज से 3 दिन का मेला शुरू हुआ। मेले में लोकगीतों पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने परंपरागत हथियारों के साथ नृत्य किया। और ब्यौरा हमारे डूंगरपुर संवाददाता से। आज से डूंगरपुर जिले के सापन नदी के तट पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में 3 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई। ढोल कुंडी की थाप के साथ ही धर्म पताकाएं लेकर श्रद्धालु मेले में पहुंचे, जहां पहले देव दर्शन करने के बाद मंदिर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मेले का लुत्फ उठाया। मेले में कई तरह की दुकानें लगाई गई हैं, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं मेले में झूले भी लगाए गए हैं, जहां बच्चों के साथ ही बड़ों ने भी मेलों का लुत्फ उठाया। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी। बीएलओ घर घर सर्वे कर जानकारी जुटा रहे हैं। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का दिन नज़दीक आने के साथ ही प्रचार ने जोर पकड़ा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा 7 नवंबर को देश भर में 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, पंचतीर्थ स्नान के साथ पुष्कर मेले का समापन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।